सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ, ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ 12.2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ बराबर होण या समान होण उन्हां नूं असीं कह दिंदे हां समान अनुपात। जिस तरह ए ते बी विच जिहड़ा अनुपात है ते सी ते डी विच जिहड़ा अनुपात है वो जे बराबर है, फिर इहदा मतलब ए बी सी अते डी समान अनुपात विच हन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। समान अनुपात, समान मतलब बराबर, अनुपात कि जो दो अनुपात समान हैं बराबर हैं वो क्या हो गया समान अनुपात। समान अनुपात का जो निशान है देखो दो बिंदु जो है ये अनुपात का निशान है यानी कि रेशो, तो समान अनुपात का निशान असी 4 बिंदु ला लो या बराबर लिख लो, एको गल है। क्लीयर? हुण एक्सरसाइज है छोटी जी, 4 प्रश्न ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 4 ਟਰਮਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਫਸਟ 15 45 40 ਤੇ 120। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ पहले दोवां विच अनुपात चेक करना है तो मगरले दोवां विच। ठीक है, हुण पहले दोवां विच यानी कि 15 ते 45 विच अनुपात वो कितना आ जाना? तुहानूं दस्सिया सीगा कॉमन साझा फैक्टर कटना हुंदा गुणनखंड बना के उस तरह। ठीक है, एक होर तरीका भी हैगा, वो भी मैं तुहानूं दस दिना है। पहला ये देखो 15 दे गुणनखंड 5 तीए 15 ते 45 नूं असीं किस तरह लिख सकते? 5 9 45, 5 नाल 5 कट्टिया गया ये भी फिर कितना आ गया 3/9। हुण 3 नूं असीं लिख सकते 3 एकम 3 ते 9 नूं 3 तीए 9। हुण 3 नाल 3 कट्टिया जाना, मतलब अनुपात आ गया साडे कोल 1:3 ते 40 ते 120 विच ये पहला सीधा 0 नाल 0 कट दो। ठीक है, हुण 4 एकम 4 ते 4 तीए 12 असीं गुणनखंड बना ले। साझा गुणनखंड 4 कट दो, ये भी कितना आ गया साडे 1/3 यानी कि 1:3। हुण दोवें जिहड़े अनुपात सेम है 15 ते 45 विच भी 1:3 है ते 40 ते 120 विच भी। इहदा मतलब 15:45 बराबर है 40:120, तो मतलब 15 45 40 ਅਤੇ 120 आर इन प्रपोर्शनस। ठीक है, समान अनुपात विच हन। ठीक है, समान अनुपात विच हन। बहुत ही सिंपल है, सारे असीं इसे तरह चेक करने। जे नहीं बराबर होंदे दोवें अनुपात इहदा मतलब समान अनुपात विच नहीं हन। जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है हेठ लिखे कथन अगे ठीक या गलत लिखो। ठीक है, ये भी असी चेक करना कि सही कि गलत है। इहदा भी देखो सैकेंड पार्ट देख लो। सैकेंड दा 21:6 4 बिंदु लगे यानी कि समान अनुपात है 35:10। हुण इहदा तो एक तरीका हुणे मैं दस्सिया, पहले तो दूसरे विच अनुपात चेक करो तो तीसरे तो चौथे विच। एक दूसरा मैथड ये है पहले नूं अखीरले नाल गुणा कर लो तो दूसरे नूं तीसरे नाल। जिस तरह देखो 21:6 का मतलब कि 21/6 अनुपात समान अनुपात बराबर है 35/10। इनू असीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आ 10 जिहड़ा इधर आके 21 नाल गुणा हो जाएगा तो 35/6 इधर आके 35 नाल गुणा हो गया। ठीक है, इनू कहते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछी गुणा, जिहड़ा एक साइड ते भाग होंदा दूजे पासे जाके गुणा हो जाता। हुण ये चेक करना 21:6 ये मैथड जिहड़ा सौखा है थोड़ा जिहा। 21:6 चेक करो। ठीक है, सॉरी 21:10 पहले नूं अखीरले नाल ते दूसरे नूं
दूसरा की है साडे को इत्थे 6 6 नूं कितना 35 नाल ठीक है। इनू कहंदे जिहड़ा 21 ते 10 है ये हैगे आ अंत पद यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स, तो जिहड़ा 6 ते 35 ये मिडल टर्म्स ने यानी कि मध पद ने साडे को ठीक है। हुण चैक करो 21 नूं 10 नाल गुणा करांगे सीधे 210 आएगा, तो 35 नूं 6 नाल गुणा करो, 35 नूं 6 नाल 6 5 30 6 30 18 ते 30 कितने हो गए 21, ये भी 210 आ गया ठीक है, बराबर आ गया। यानी कि अंत पदां दा गुणनफल ते मध पदां दा गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडल या प्रोडक्ट ऑफ मीन कह लो ठीक है, ये बराबर है। तो यदा मतलब की है 21:6 समान अनुपात विच हन 35:10। ये की है कहना ठीक या गलत लिखना, तो ये बिल्कुल सही है। जे बराबर नहीं होंगे फिर मतलब एक ही है गलत है। क्लीयर, दो मैथड हो गए समान अनुपात चैक करने वास्ते। पहला की सीगा पहले दोवां विच अनुपात चैक करो, दूसरे दोवां विच, तो दूसरा मैथड की आ गया पहले नूं लास्ट नाल गुणा करनी है, दूसरे नूं तीसरे नाल गुणा करनी, यानी कि अंत पदां दा गुणनफल ते मध पदां दा गुणनफल वो बराबर होने चाहिए। क्लीयर। थर्ड विच भी यही पूछा है कि हेठ लिखे कथन ठीक हैं या गलत हैं। ठीक है, ये भी सानू देखो इहदा जिस तरह सी पार्ट है तीसरे का सारे इस तरह करने हैं। क्लीयर। 99 किलोग्राम 99 किलोग्राम बराबर रेशो अनुपात 45 किलोग्राम बराबर है 44 रुपये रेशो 20 रुपये। ठीक है, हुण ये भी चार्ट साढ़े को टर्म ने देखो यूनिट्स जी इकाइयाँ एक बने सेम होने चाहिए। जिस तरह इधर दोवें पासे किलोग्राम इधर दोवें पासे रुपये, मतलब सही है। जो पहलियाँ दो टर्म्स दे इकाइयाँ यूनिट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, तो मगरलियाँ दोवां दे सेम होने चाहिए। क्लियर, सारिਆਂ ਦੀ जरूरी नहीं सेम हो, बट पहलियाँ दो तो लास्ट टू दे आपस में मतलब सेम होने चाहिए। क्लीयर। हुण जिहड़ा मर्जी तरीका मैथड तो ही ला सकते जे। मैं वाला मैथड लाना की करना अंत पदां दा गुणनफल। हुण अंत पद किहड़े 99 गुणा लास्ट किहड़ा साडे को 20 ते मध पदां दा गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीनस 45 गुणा 44। हुण इत्थे मैं 99 नूं 20 नाल गुणा किया, गुणा करनी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी है। ठीक है, 0 नाल गुणा करेंगे 0 है गया, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 ते 19, ये आ गया साडे को 1980। ते 45 नूं गुणा करांगे 44 नाल, 4 5 20, 4 चौके 16 ते 2 18, इधर भी 4 5 फिर यही आएगा, तो ये भी देखो 1980 ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये भी जिहड़ा कथन है ठीक है। क्लीयर, जो अनुपात 99 किलोग्राम ते 45 किलोग्राम विच है वही अनुपात 44 रुपये ते 20 रुपये दे विच है। क्लीयर। लास्ट भी इस तरह ही है, उहदे विच भी चार टर्म्स गिवन ने। जांच करो कि हेठ लिखे अनुपात समान अनुपात बनाते हैं या नहीं। जेकर समान अनुपात बनता हो तो अंत पद ते मध पद लिखो, यानी कि एक्सट्रीम्स ते मीनस लिखने वो तुहानूं मैं हुणे दसता की हुंदे आ। इहदे विचों एक कर दे जिहड़ा नहीं बनता होएगा साडे को, जिस तरह सी पार्ट देखो इहदा 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम बराबर है 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। हुण ये भी देखो ये पुछे अते भी ये जिहड़े है समान अनुपात बनाउंदे कि नहीं बनाउंदे। क्लीयर। हुण इधर भी यूनिट किलोग्राम किलोग्राम ठीक है, अगले दोवां दे ग्रामां च बिल्कुल सही है। क्लीयर। हुण पहला इन्ना की मैथड है, कहंदा जे बनाउंदा है तो फिर मध पद दसो तो अंत पद दसो। हुण इहदे विच पहला चैक कर लो जिहड़े मर्जी तरीके नाल, मैं उही मैथड लाण लगा वो पहली नूं लास्ट नाल गुणा किया 625 नूं ते दूसरी नूं तीसरी नाल 80 गुणा 25,
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ 625 ਨੂੰ मैं 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 ਤੇ 5, 6 दूनी 12, यानी कि ये आ गया साढ़े को 1250। फिर 80 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 0 आएगा, 8 5 40, फिर जी 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 0, 8 दूनी 16, ये आ गया साढ़े को 2000। ਹੁਣ देखो ये बराबर नहीं आए, ठीक है। ਜੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ नहीं बनाते, मतलब these are not in proportions, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅੰਤਪਦ ਦੱਸਣੇ ਸੇ ਮੱਧਪਦ। ਅੰਤਪਦ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ 99 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਅੰਤਪਦ ਤੇ ਮੱਧਪਦ ਕਿਹੜੇ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 44 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 12.2। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।